आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईईएक्स की, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की। मिड कैप कंपनी है, 2007 से वर्क कर रही है, 16,373 से ज़्यादा का मार्केट कैप है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय स्टॉक 182 रुपये के आसपास रन कर रहा है। अगर लास्ट वर्किंग डे की बात करें तो 182 रुपये 20 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी थी। 2 रुपये 55 पैसे स्टॉक गिरा था, यानी करीब परसेंटेज में देखें तो 1.38% की गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से लगभग 50% के आसपास डाउन में देखने को मिल रहा है। इसका जो 50 वीक का हाई बना हुआ है 318 रुपये का है और जो लो बना हुआ है 118 रुपये का, यानी ये अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे मिल रहा है। तो क्या इस समय बाइंग का नजरिया रखना चाहिए इस स्टॉक के अंदर? कैसा फंडामेंटल है इस स्टॉक का और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है स्टॉक्स के लिए, वो सारी चर्चा करेंगे विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। लास्ट डे वर्किंग के अगर कामकाज की बात करें तो 2,24,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ था। 71,000 की आसपास की डिलीवरी देखने को मिली थी। डिलीवरी का परसेंटेज 31% के आसपास निकल के आ रहा था, यानी काफ़ी ठीक ठाक डिलीवरी बेस कामकाज हुआ है। क्योंकि जिस तरह का इसका मार्केट कैप है, जिस तरह का फंडामेंटल है स्टॉक का, कंपनी लगातार अर्निंग कर रही है। ईयर्स में क्वार्टर्स के रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो स्टॉक में जैसी अभी गिरावट देखने को मिल रही है, ये एक मौका है इस समय नया निवेश करने का। अगर लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इस लेवल पे निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नज़रिया अपना कम से कम 2 साल का रखिएगा। ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा, जैसा इसने पिछले दौर में दे रखा है। स्टॉक स्प्लिट होने के पहले बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। जब से स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसके बाद से इसमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक अपने लगातार सपोर्टिंग लेवल्स को ब्रेक करता हुआ करीब 200 रुपये का जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल था उसको भी ब्रेक करके 180 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस समय काफ़ी अच्छा नजरिया हो सकता है इस स्टॉक में बाइंग करने का। एनालिसिस की रिकमेंडेशन अगर देखेंगे स्टॉक के अंदर तो इस समय होल्ड की कॉल निकल के आ रही है। 12 एनालिसिस द्वारा इसमें होल्ड की कॉल दी जा रही है, क्योंकि स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है और इस स्टॉक का अगर फंडामेंटल देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। कंपनी ने जो क्वार्टर से रिजल्ट पेश किए हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रिजल्ट आए हैं। कंपनी में जिस तरह से अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी गिर रहा है। एफआईज द्वारा मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाला जा रहा है। सेंसेक्स लगातार गिर रहा है। सेंसेक्स में लास्ट वर्किंग डे में करीब 1,000 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। इनमें से एक कंपनी आईईएक्स है, जिसका स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे इस समय रन कर रहा है। अगर नया नजरिया है स्टॉक में निवेश करने का तो काफ़ी अच्छा लेवल है ये इस समय निवेश करने के लिए। कंपनी ने जो क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो रेवेन्यू में 28% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेट इनकम में 43% से ज़्यादा की ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर में भी 43% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में 11% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब कंपनी का हर ट्रैक जो है काफ़ी अच्छे मजबूती के साथ आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो, नेट इनकम हो, अर्निंग पर शेयर हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो। कंपनी बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है, बहुत अच्छा नेट रेवेन्यू भी कमा रही है कंपनी, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में तेज़ी बननी चाहिए, बट वो तेज़ी हाल फिलहाल में बनती हुई नहीं दिख रही। जब से क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है, इतना शानदार रिजल्ट आने के बावजूद स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिर रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ग्लोबली मार्केट टूट रहा है, जिसकी वजह से सारे अच्छे स्टॉक्स में भी आपको गिरावट में मिल रहे हैं। तो अगर नया नजरिया रखते हैं इस स्टॉक में एंट्री करने का तो बिल्कुल करिए, क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है और आने वाला समय इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर माइंडसेट 2 से 3 साल का रखेंगे तो ये रिटर्न आपको ज़बरदस्त देती हुई दिख सकती है। कंपनी में अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के स्कोर की बात करेंगे तो ये स्कोर आपको थोड़ा गिरावट में देखने को मिला है। लास्ट के 3 मंथ में करीब ये स्कोर 23 से गिर के 12 पे रन कर रहा है, बट इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव में ही रन कर रहा है, यानी 12 के स्कोर पे भी इसका फाइनेंशियल ट्रेंड नेगेटिव में नहीं गया है, क्योंकि स्टॉक की अर्निंग बहुत अच्छी है। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है स्टॉक का, जिसकी वजह से ये अभी भी फाइनेंशियल ट्रेंड आपको पॉजिटिव में मूव करता हुआ दिख रहा है। कंपनी के अगर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करेंगे, कंपनी का जो रेवेन्यू आया है 111 करोड़ का आया है। नेट प्रॉफिट 80 करोड़ से ज़्यादा का कमाया है। अर्निंग पर शेयर 90 पैसे से पर शेयर ज़्यादा है। कंपनी का जो ओवरऑल 21-22 का रिजल्ट गया है उसमें कंपनी ने 3 रुपये 38 पैसे पर शेयर अर्निंग की है। कंपनी का कामकाज बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला है। रेवेन्यू में 425 करोड़ की ग्रोथ की है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट भी 302 करोड़ के आसपास निकल गया है, यानी रेवेन्यू, प्रॉफिट और कंपनी का अर्निंग पर शेयर सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। यानी इस स्टॉक में आपको निवेश करने की अगर योजना बनाते हैं तो वो योजना बेकार नहीं होगी, क्योंकि ये स्टॉक का रिटर्न जो आएगा आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। कंपनी के अगर आप रिटर्न ऑफ इक्विटी को देखेंगे तो 49% देखने को मिलेगा। आरओई 3 ईयर का देखेंगे तो 47% देखने को मिलेगा। सेल्स देखेंगे तो 426 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी की 34% से ज़्यादा है, यानी कंपनी बहुत ही अच्छी सेल करती है और कंपनी की जो सेल ग्रोथ निकल के आ रही है वो भी 34% शानदार है। कंपनी की सेल ग्रोथ अगर 3 ईयर की देखेंगे तो 18% की है। नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का 303 करोड़ के आसपास का निकल के आएगा। नेट प्रॉफिट ग्रोथ में 45% देखने को मिलेगा। वहीं नेट प्रॉफिट
3 ईयर्स का देखेंगे तो आप 25% रेशियो देखने को मिलेगा आपको। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 10 करोड़ के आसपास का है। कैश इक्विपमेंट जो है कंपनी के पास 233 करोड़ का रिजर्व कैश है कंपनी के पास। 10 करोड़ का जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है कंपनी का, कैश उससे ज़्यादा रिजर्व है। कंपनी के जिस तरह के रिजल्ट निकल के आए हैं लास्ट के 3 ईयर्स के, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो इस स्टॉक में निवेश करना जोखिम भरा नहीं होगा। इस स्टॉक में अगर निवेश करने की योजना बनती है आपकी। कंपनी में होल्डिंग्स की बात करेंगे, प्रमोटर्स के पास हालांकि किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है, बट किसी तरह की होल्डिंग गिरवी भी नहीं रखी है। एफआईज का निवेश इस स्टॉक के अंदर 31.90 का है। डीआईज के पास 14.65% की होल्डिंग, वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास 13.61% की होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास करीब 53% की होल्डिंग है। अगर एफआईज और डीआईज की होल्डिंग्स को देखेंगे तो आप उन्होंने कम की है अपनी होल्डिंग्स इस क्वार्टर में, बट म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को 1% के आसपास बढ़ाया है। तो अगर इस स्टॉक में आप देखेंगे तो एफआईज अपनी होल्डिंग कम करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल एफआईज इस मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट से, जिसकी वजह से सारे अच्छे मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में भी आपको एफआईज की होल्डिंग कम होती हुई दिख रही है। बट होल्डिंग को बहुत ज़्यादा कम नहीं किया है, 4% के आसपास होल्डिंग को कम किया है। बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी इस स्टॉक के अंदर आपको। जिस तरह से स्टॉक अभी 180 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, बट जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिल रहा है, बाइंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट गेन होता हुआ दिखेगा। कंपनी डिविडेंड भी बहुत ही शानदार प्रोवाइड करती है। 3/2/2022 को कंपनी ने ₹1 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड दे रखा है। 3/12/2021 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था 2.1 के रेशियो में। 18/8/2021 में कंपनी ने ₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड दिया था। वहीं 28/1/2021 में ₹2.5 पर शेयर का डिविडेंड दिया था। यानी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, डिविडेंड के रूप में अपना प्रॉफिट बांटती भी रहती है और काफ़ी शानदार तरीके से बोनस भी देती है कंपनी के लिए जो टारगेट्स दिए गए थे इस समय, जो 14 एनालिसिस द्वारा 12 मंथ के टारगेट दिए गए हैं, मीडियम हाई लो, उसमें अगर आप मीडियम टारगेट देखेंगे तो 193 रुपये का था। लो टारगेट देखेंगे तो 136 रुपये का था। वहीं हाई टारगेट देखेंगे तो 291 रुपये का था। ये स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ इस समय नहीं दिख रहा है। ये स्टॉक अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो इसका मीडियम प्राइस था उससे भी नीचे जाता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा गिरावट में आपको देखने को और मिलेगा। ये स्टॉक आपको 160 रुपये तक का लेवल दिखा सकता है, बट इस स्टॉक में जितना ज़्यादा गिरावट पर एंट्री करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आपको मिलता हुआ दिखेगा और उतना ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। स्टॉक के अंदर कम से कम माइंडसेट आपको 2 साल का रखना पड़ेगा। 2 साल के अंदर ही ये स्टॉक आपको करेक्ट होकर बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट लगातार टूट रही है, अभी कम से कम 1-2 महीने का समय इस तरह की मार्केट देखने में आपको और लगेगा। करेक्शन का दौर अभी चल रहा है और कम से कम अभी 1 क्वार्टर का रिजल्ट आने में लगेगा, उसके बाद आपको मार्केट थोड़ी सी सुधरती हुई दिखेगी। कंपनी में अगर रिटर्न की बात करेंगे तो कंपनी ने 1 साल में 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 साल में 270% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये स्टॉक 1 महीने में 7% से ज़्यादा टूटा है। वहीं 3 महीने की बात करें तो 18% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी इस स्टॉक में अगर निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आता जा रहा है और मजबूत फंडामेंटल का स्टॉक है। तो रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा देता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से अपनी गति से दौड़ रहा है वो गति इस समय बहुत धीमी है और कंपनी का स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि अगर इसके फंडामेंटल को आप देखेंगे, हर मौके पे फंडामेंटल इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर टॉप होल्डर्स की बात करें तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड के पास करीब 1.67% की होल्डिंग है। आईसीआईसीआई ग्रुप के पास 1.53% की होल्डिंग है। वहीं एक्वामेरीन मास्टर एंड ट्रेडिंग के पास करीब 1.47% की होल्डिंग है। टॉप होल्डर्स हैं जिन्होंने परसेंटेज में इस होल्डिंग को गेन कर रखा है इसके अंदर। कंपनी की अगर आप मार्केट कैप को देखेंगे तो 16,374 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक का जो हाई बना है 318 रुपये 63 पैसे का है, जो लो बना है 118 रुपये 38 पैसे का है। फेस वैल्यू इसकी देखेंगे तो ₹1 फेस वैल्यू के साथ ये स्टॉक इस समय प्रेजेंट में रन करता हुआ दिख रहा है आपको। इसका पीवी रेशियो जो है 23.60 है। कंपनी के अगर पीवेट लेवल की बात करेंगे, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 184 रुपये 15 पैसे का है, दूसरा 186 रुपये 10 पैसे का है, तीसरा 187 रुपये 95 पैसे का है। सपोर्टिंग टारगेट जो है इसका 180 रुपये 35 पैसे पे पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट इसका 168 रुपये 50 पैसे पे, तीसरा सपोर्ट 176 रुपये 55 पैसे पे। स्टॉक में जैसा अभी गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, स्टॉक में अभी और ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक आपको करीब करीब 160 से 170 रुपये का लेवल भी दिखा सकता है। तो इस स्टॉक में बाइंग का नजरिया रखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ अगर निवेश करेंगे तो इस स्टॉक में इस लेवल पे भी आप निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक को जितना ज़्यादा डीप में ये स्टॉक मिल रहा है उतना ज़्यादा खरीदारी करने की योजना बनाएं, वेट करें, अभी ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे आने की संभावनाएं हैं। कंपनी के अंदर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखेंगे तो 100% बाइंग कॉल निकल के आ रही है, 0% सेल 0% होल्ड। यानी इस समय मार्केट बुलिश है इस स्टॉक को लेने के लिए, क्योंकि जिस तरह का फंडामेंटल है इस कंपनी का और जिस तरह से इसका स्टॉक इस समय रन कर रहा है बहुत ज़्यादा लो लेवल पे मिल रहा है। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट जो निकल के आ रहा है 100% का निकल के आ रहा है इस समय। स्टॉक के अंदर एंट्री लेवल की अगर बात करेंगे तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा, यानी स्टॉक अपने हाई से बहुत ज़्यादा लो पे मिल रहा है। तो इस समय खरीदारी करने का एक ज़बरदस्त नजरिया बन रहा है इसके अंदर। नो रेड फ्लैग, कंपनी के अंदर किसी भी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है।
कंपनी के रिटर्न को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी से कहीं ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक का निकल के आ रहा है। इस स्टॉक ने 1 साल के अंदर 50% ज़्यादा का रिटर्न दिया है। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद का ये रिजल्ट है। अगर ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे स्प्लिट होने के पहले का, तो कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया था। अपने आप जिसने भी निवेश उसमें जुलाई अगस्त में किया था, उसके निवेश को स्टॉक ने करीब 2 से 3 गुना कर दिया था। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद का ये रेशियो 50% का बन रहा है, जो बहुत अच्छा बन रहा है। डिविडेंड रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक डिविडेंड तो प्रोवाइड करता है, बट बहुत ज़्यादा डिविडेंड अट्रैक्टिव अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये स्टॉक ने जो डिविडेंड दिया था वो ₹1 पर शेयर का दे रखा है। फरवरी में उस समय स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा था, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो लगातार आपको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दिख रही है। हर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ने जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिखाया है 309 करोड़ से ज़्यादा का है। रेवेन्यू 491 करोड़ का ज़्यादा का है। कंपनी के जो बैक ईयर गए हैं उनमें भी कंपनी ने जो अर्निंग की है और जो रेवेन्यू कमाया है बहुत ही शानदार कमाया है। उससे ज़्यादा कंपनी ने इस साल अर्निंग, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में की है। कंपनी में इस समय प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी भी तरह से गिरवी नहीं रखी हुई है। म्यूचुअल फंड्स की जो इंक्रीजिंग है, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इस स्टॉक में करीब 1.24% बढ़ाया है लास्ट के 3 महीने में, जिससे अभी ये स्टॉक फिलहाल रन कर रहा है। इस समय म्यूचुअल फंड्स इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। हालांकि एफआईज और डीआईज ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग्स को घटाया है, बट बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं। एफआईज और डीआईज की भी होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा बनी हुई है अभी भी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।